लॉजिकल डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक सेकंड सेशन पे आते हैं रूट वर्ड्स के लिए। एंड आई होप आप लोगों ने समझ लिया है थोड़ा बहुत ही सही कि रूट वर्ड्स की हेल्प से, उसकी मदद से हम कैसे एक वी कैन एक्चुअली एनरिच हम वोकैबुलरी, बड़ बढ़िया तरीके से अपने वर्ड्स नए नए बनते भी जा सकते हैं। और अगर नए वर्ड्स हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो पिछली बार अगर तुम्हें याद हो तो मैंने सिर्फ 2 रूट वर्ड लिए थे, लेकिन उसके साथ हमने कई सारे वर्ड्स डिस्कस किए थे। तो आज भी मैं सिर्फ 2 रूट वर्ड ही लूँगी, लेकिन उसके साथ कई सारे वर्ड्स आ जाएँगे। देखते हैं फिर हम वर्ड्स को किस तरीके से बनाते हैं, बिकॉज़ प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और बीच में है रूट वर्ड। ठीक है? तो हम समझते हैं, आज करेंगे हम वर्ड्स दिल से। ठीक है? तो सीखेंगे लेकिन दिल से। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि वी डोंट नीड टू लर्न द वर्ड्स, we need to play with the words, we need to understand the words, we need to like befriend the words। दोस्त बना लेने चाहिए। देखो, हम जितना आउटगोइंग होते हैं उतने ज्यादा हमारे दोस्त बन जाते हैं। और अगर हम दुबक के अपने घर पर ही बैठ जाएं तो हमारे पास इतने दोस्त नहीं बनते। तो जितना हम पढ़ते हैं, जितना वराइड रीडिंग हम करते हैं, मैगजीन्स पढ़ेंगे, जर्नल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, बुक्स होती है, नॉवेल्स होती है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, बहुत कुछ है पढ़ने को। एंडलेस अथाह सागर है ये, वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज। इतना कुछ है पढ़ने के लिए, इतना कुछ है ज्ञान लेने के लिए। लेकिन बेसिक चीजें अगर हम समझ में आ जाती है अगर हमें, तो वील बी एबल टू लाइक रीच द ग्रेटेस्ट हाइट्स, यू कैन से पहुंच सकते हैं। एक एक कदम करके ही आगे बढ़ेंगे। तो हम आज का देखते हैं वर्ड है क्या, सीखेंगे हम दिल से। ओ, वापस हमने एक ट्री तो बना दिया है, लेकिन कुछ सारे वर्ड्स मिल गए, मुझे एक इमेज मिल गई बढ़िया सी। तो एक तो आइडिया अच्छा हो जाएगा कि देखो, ये होते हैं सफिक्सेस, ये होते हैं प्रीफिक्सेस और बीच में होते हैं रूट वर्ड्स। ठीक है, तो अगर रूट वर्ड हमारे पास जॉय है तो एंजॉय लिख लो। ठीक है, और कोई ऐसा मूवी है, इट इज वेरी एंजॉयबल, हो गया वर्ड हमारे पास। हमें पता चलेगा ईएन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हमें पता चलेगा एबीएलई का मीनिंग क्या होता है। एबीएलई इज वर्दी ऑफ, राइट, एंड ईएन इज टू मेक। टू मेक समथिंग फुल ऑफ जॉय इज टू एंजॉय। ठीक है, जैसे इंश्योर हो सकता है, एनसर्कल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये रहा तुम्हारा आज का काम, एक छोटा सा। ईएन के साथ जितने वर्ड्स बन सकते हैं तुम्हारे पास, एनकरेज, एंट्रस्ट, एंडेंजर, एंजेंडर। मतलब ऐसे सोचना शुरू कर दो, ईएन टू बी यूज एज अ प्रीफिक्स, राइट। बना के देखना आपके पास। आई होप यू हैव केप्ट योर नोटबुक्स रेडी। एंड जिसे नहीं किया है वो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होती है, मैंने कहा था पिछली बार, कमेंट करना। तो आपको कोई वर्ड अगर नहीं याद हो रहता है तो उसके लिए ट्रिक बता दूंगी मैं। ठीक है, टाई के लिए अनटाई हो सकता है हमारे पास। ठीक है, प्ले के लिए लाइक प्लेड, ईडी वर्ड लगा दो पीछे से बस। डिस्प्ले लगा दो आगे से, ये हो गया डिस्प्ले, डिस्प्लेड। मतलब बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ इतने से वर्ड्स दिए हैं इसमें। यू कैन यूज द प्रीफिक्सेस, मेक एंडलेस वर्ड्स, यू कैन यूज द सफिक्सेस, मेक एंडलेस वर्ड्स। ठीक है, ये एक छोटी सी गेम है। आप देखो कितने, मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठ के कर सकते हो कि चलो ठीक है, ये वाला चेक करते हैं हम, ये इमेज है हमारे पास। अब कितने वर्ड्स आप 2 मिनट में बना सकते हो, 5 मिनट में बना सकते हो, टेक 5 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट्स में सी हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन मेक एंड सिट इन अ ग्रुप। तो जिसको जितने वर्ड्स पता होंगे वो तो लिख ही लेंगे, और जिसके बिल्कुल आइसोलेटेड इंडिविजुअल वर्ड्स होंगे तो वो जीत जाएगा। और इस हिसाब से तुम्हारे पास ऐसे कई और वर्ड्स पता चल जाएंगे जो तुमने नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने जब कहा कि फ्रेंड्स को बिफ्रेंड, वर्ड्स को बिफ्रेंड करते हैं, मतलब फ्रेंड्स के जैसे चलते हैं, तो आप फ्रेंड्स के साथ साथ भी अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं, राइट। छोटी छोटी सी गेम्स होते हैं और बहुत सारी गेम्स होती हैं। अभी आपको एक तो मैंने बता दी है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, नेक्स्ट वीडियो में आई गिव यू अनदर गेम। सो दिस इज द सेकेंड। जिसने फर्स्ट वाली नहीं देखी है, काइंडली गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। ओ, ये एक सिंगल सा वर्ड है, इनक्रेडिबिलिटी। ये उनके लिए जिन्होंने पहला वाला वीडियो भी नहीं देखा है। तो फॉर द टाइम बीइंग वो मैं बात यहाँ पे फिर से समझा दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो वीडियो नहीं देखेंगे। डेफिनेटली यू हैव टू गो एंड सी दैट वीडियो अगेन, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि रूट वर्ड से हमने स्टार्ट कैसे किया था। अब इनक्रेडिबिलिटी में हमारे पास वर्ड कहाँ है? देखो, इनक्रेडिबिलिटी,
ठीक है, ये तो एक कंबाइनिंग बीच का एक वॉवल साउंड हो जाता है. तो एन इज ऑपोजिट, दिस बिकम्स अ प्रीफिक्स. क्रेड इज बिलीव, टू बिलीव, वो क्रेड हो जाता है. ये हो गया हमारा रूट वर्ड. और एल आई टी वाई या आई टी वाई बिकम्स द क्वालिटी. सो दिस इज द सफिक्स. हो गया इनक्रेड्युलिटी, इनक्रेड्युलस, क्रेड्यूलिटी. अब आप वर्ड्स चेंज कर लो, जैसे भी जितने भी वर्ड्स बन जाते हैं इसमें से हमारे पास स्ट्रक्चर तो मिल ही गया. दिस इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी ऑफ द वर्ड. जिसका इनक्रेड्यूलिटी का मतलब होता है कि आपने किसी चीज पे विश्वास नहीं होना, आसानी से विश्वास नहीं होना. राइट, ये देखो मैंने यहीं पे लिख लिए हैं. तो विश्वास ही नहीं करेगा ये. इनक्रेड्यूलिटी इज द विजडम ऑफ द फूल. अरे ये तो यूएफओ है, ऐसे कैसे आ सकता है जमीन पर. ये था इनक्रेड्यूलिटी, तो मैंने यहाँ पे लिखा था. सो दिस इज incredulous. Incredulity becomes the quality. Incredulous becomes this person. He is incredulous. नहीं करेगा विश्वास आसानी से. लेकिन वो बंदा जो तुम्हारी कही हुई हर बात आसानी से मान लेता है, बिल्कुल आपके खिलाफ वो जाके आपकी ही फ्रेंड को कुछ बोलेगा, कोई और आके उसे आपके खिलाफ कुछ बोलेगा, वो भी मान लेगा. हर एक पे आसानी से विश्वास कर लेना इज अ क्रेडुलस पर्सन. जैसे ना कहते हैं कान का कच्चा, भरोसा ही नहीं है उसको अपने फ्रेंड पर. किसी और ने आके उसके फ्रेंड के खिलाफ कुछ बोल दिया, इसने मान लिया. दैट इज अ क्रेडुलस पर्सन. राइट, वेरी इजी in believing everything, right? And this is incredulity, the quality of not believing easily, right? So I hope you have understood this word today. Let's come up with the first root word today. ये है anthrope और ये है एंथ्रोपीडिया. एंथ्रोपीडिया इज द फैमिली, द सब फैमिली है. जैसे मतलब बायोलॉजी अगर किसी ने थोड़ी सी पढ़ी है, पढ़ी भी होगी, पता भी होगा कि वहाँ पे क्लासिफिकेशंस होते हैं. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में फैमिली, स्पीशीज, ऑर्डर, जीनस और सब फैमिली भी होती हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं. तो उसमें से इसका नाम है जिसमें ह्यूमंस आते हैं, है ना, वो एंथ्रोपीडिया. सो ह्यूमंस आते हैं, पर ये तो हमें ह्यूमंस नहीं दिख रहे हैं, पर ह्यूमंस आए तो यहीं से हैं. सो एंथ्रोप्स रिलेटेड टू ह्यूमंस. ठीक है, आप सोच लो पहले, जब तक मैं कुछ डिस्कशन स्टार्ट करूं तब तक आप अपने नोटबुक में एक दो तीन वर्ड्स कुछ तो लिख ही लो जल्दी से. ओ, ये मुझे एक इसमें से ब्रिटानिका में से मिल गया था, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. उसमें से बढ़िया सा मिल गया था. एंथ्रोपीडिया फैमिली वाले मंकीज हैं. एक ये स्पाइडर मंकी है, एक ये सियामैंग है, ये गोरिल्ला है. राइट, पेल हेडेड साकी, ड्रिल, सूटी मंगबे एंड टैमरिन. नाम याद रखने भी नहीं है, बस ये बढ़िया सा मिल गया था कि देखो ये होते हैं एंथ्रोप्स. राइट, सो अब ऐसे धीरे धीरे ये चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, एप्स में से फिर ह्यूमंस बन के आ गए. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एंथ्रोपे वर्ड्स. So if anthrope is human, so easiest is anthropology. ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. ठीक है, अलग से भी लिखते जाना. जब मैंने अब तुम्हें इस सफिक्स का मीनिंग बताया ना, तो अलग से लिख लेना पेज पे. लॉजी का मतलब स्टडी होता है. तो इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस. नाउ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस और ये सब जो भी होते हैं हमारे पास, ये रहेंगे. ठीक है, फिर एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट. आईएसटी एंडिंग वर्ड इज अ पर्सन. मैं भी साइड में लिख लेती हूँ इसको. आईएसटी एंडिंग वर्ड मीन्स अ पर्सन. ठीक है, लॉजी मीन्स अ स्टडी.
So anthropology, anthropologist. Now anthropocentric. तो सेंट्रिक से मीनिंग समझ में आ जाता है, कीपिंग द ह्यूमन बीइंग्स एट द सेंटर। हम जब पॉलिसीज वगैरह बनती हैं जब नेशंस में, कंट्रीज में, तो दे आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, राइट? दे कीप द ह्यूमंस, द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमंस इन द सेंटर, एंड देन लेटर ऑन द एनवायरनमेंट के बारे में तब सोचेंगे। ठीक है। एंथ्रोपोसीन एरा हो जाता है आजकल, जो ह्यूमन सेंट्रिक जो दुनिया चल रही है ना, उसे एंथ्रोपोसीन एरा कह सकते हैं। द लास्ट 10,000 years वाली जो है अभी। ठीक है। तो जैसे पहले भी पेलियोसीन और ये सब एरास बड़ी चलती थी, पीरियड ऑफ टाइम होता है ये। ठीक है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गया, एंथ्रोपोसीन एरा हो गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी है। अब हमारे पास आता है एक फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपी हो सकता है, फिलैंथ्रोपिक हो सकता है, फिलैन philanthropist, right? Philanthropy, philanthropic, philanthropist. The philanthropy is that behavior. Philanthropic is the action, adjective हो जाता है. Philanthropist is the person, जैसे मैंने कहा था ist ending यानी person हो जाता है. ठीक है. मिज़ान्थ्रोपिक, सिमिलरली आप मिज़ान के साथ भी कर सकते हो, तो मिज़ान्थ्रोपिस्ट। अब इसमें आप दो सफिक्सेस और लिख लो। ठीक है। आईसी एंडिंग वर्ड मेनली एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है। देन आईएसटी तो हमने कर लिया है। मिस एज अ प्रीफिक्स, मिस का मीनिंग होता है हेट या डिसलाइक। और फिल जो पिछले वाली स्लाइड पे था, तो फिल का मीनिंग होता है टू लव, राइट? तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाता है इज द लवर ऑफ मैनकाइंड, जो लोगों के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम करता है। सो काइंड, बेनिफिशियल। तो मैं अभी इसके साथ में अभी और वर्ड्स दे दूंगी तुम्हें। ठीक है। यहाँ पे अब हम करते हैं एंथ्रोपॉइड। अब एंथ्रोपॉइड, ओआईडी बिकम्स द शेप, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, राइट? तो हम रोबोट्स बनाते हैं, ह्यूमन स्ट्रक्चर के जैसे बनाते हैं। हम भगवान की मूर्तियां बनाते हैं, तो ह्यूमन स्ट्रक्चर के हिसाब से बन जाती है। तो एनीथिंग दैट इज टेकिंग द शेप ऑफ द ह्यूमंस बिकम्स ह्यूमनॉइड, दैट इज एंथ्रोपॉइड। तो यहां से आप ओ आई डी एज अ सफिक्स कर सकते हो, विच गिव्स यू द शेप और द स्ट्रक्चर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ओ आई डी का एग्जाम्पल दे रही हूं तुम्हें। स्कूल में क्या होगा? क्यूबॉइड और स्फेरॉइड। तो वैसे एंथ्रोपॉइड हो जाता है। अब अगर एंथ्रोपॉइड होता है स्ट्रक्चर, इसे थोड़ा सा चेंज कर ले तो एंथ्रोपोमॉर्फिक, बिकॉज मॉर्फ ऑल्सो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर, फॉर्म। मॉर्फ का मतलब भी वही हो जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज एंथ्रोपोमॉर्फिक, राइट? अब समझो एक वर्ड से दूसरे वर्ड हम कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे तुमने इतने सारे अभी प्रीफिक्सेस सफिक्सेस भी समझ लिए, और बेसिक वर्ड जो एंथ्रोप वाला है वो भी समझ लिया। ठीक है। तो एटलीस्ट आपके पास 8 से 10 वर्ड्स हो गए हैं एंथ्रोप के हिसाब से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। ठीक है। ठीक है। ये देखें कौन है और ये क्या है। ओ ग्रेट। ये है पर्सन हु स्टडीज द ह्यूमन रेसेस। सो दिस इज द स्टडी, दिस इज द पर्सन, एंड दिस इज द टॉपिक, द स्टडी। सो दिस इज anthropology, and this person becomes anthropologist। ठीक है।
Come on, we'll come to the next one now. ये देखो मैंने वर्ड्स लिख लिए ताकि जिसने मिस किए होंगे वो वर्ड्स फटाफट लिखते जाएगा. एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी, मिज़ान्थ्रोपिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट. अब मैं तुम्हें मीनिंग दे रही हूँ फिलैंथ्रोपिस्ट के. ठीक है, if you have noted down the word, then I'll give you more meanings for the word philanthropist. Philanthropist के लिए होता है kind, benevolent, generous. Now these are the meanings of philanthropist word. Generous, kind, benevolent, munificent. एक वर्ड और लिख सकते हो, मैग्नानिमस. ठीक है, बड़े दिल वाला. तो जो सबके बारे में सोचता है, जो सबका भला सोचता है, तो वो एल्ट्रुइस्ट भी हो जाता है. So altruist, magnanimous, kind, benevolent, generous, munificent, and then there comes a word egalitarian, जो कि ideology के साथ use होता है. So this is the extreme form where you want everything for everybody. ठीक है, ये एक्सट्रीम, ये ना सारे वर्ड्स जो हैं अभी थोड़ा सा समझो कि वर्ड्स में इंटेंसिटी भी होती है, राइट? तो काइंड तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है, पर अगर हमने म्यूनिफिसेंट वर्ड यूज कर लिया तो दैट बिकम्स अ बेटर वर्ड वेयर यू आर थिंकिंग गुड फॉर एवरीवन, सो यू बिकम एन अल्ट्रुइस्ट, राइट? मैग्नानिमस में मैग्ना वर्ड आ जाता है, तो मैग्ना इज ह्यूज, बिग. तो मैग्नानिमस यानी बिग हार्टेड पर्सन, सबका भला सोचने वाला. तो फिलैंथ्रोपिस्ट के लिए तुम्हारे पास ये सारे वर्ड्स हो जाते हैं, ये लिख लेना आप. Anthropocentric, anthropomorphic. Now, lycanthropy. Lycanthropy is where the human changes to wolf. वुल्फ में चेंज हो जाना. ठीक है, अभी किसी ने किसी मूवी में भी देखा होगा तुमने. तो ये है ह्यूमन टू वुल्फ या वुल्फ टू ह्यूमन, तो लेकेंथ्रोपी हो जाता है. दूसरा वर्ड है हमारे पास एंथ्रोपोग्लॉट. एंथ्रोपोग्लॉट से एक और वर्ड यूज दिमाग में आया है, पॉलीग्लॉट. Now, quite a few of you would be knowing polyglot, a person who knows a lot many languages. उसे polyglot कहेंगे. ठीक है, अब सोचो एंथ्रोपोग्लॉट मतलब जो ह्यूमंस के जैसे बात करता है, who has a tongue or a speech like humans, जैसे parrots, parakeets. ये होते हैं एंथ्रोपोग्लॉट. They mimic human speech. ठीक है, तोता कैसे बात करता है ना, वो एंथ्रोपोग्लॉट. चलो, आई थिंक अब आपको कुछ वर्ड्स तो मिल गए. लिख भी सकते हो, उसके मीनिंग्स भी लिख सकते हो. अब आप उसका ट्री बना दो या उसका सन डायग्राम बना दो, एज यू विश. ठीक है, चलो अब आप इसके लिए जल्दी से आई एम गिविंग यू हाफ अ मिनट जस्ट टू राइट. नॉट इवन हाफ अ मिनट, हाफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड. इसमें से एक तो वर्ड नया रहेगा आपके लिए. ठीक है, ये हो गया एंथ्रोपोमॉर्फिक, ये हो गए फिलैंथ्रोपिस्ट. पर ये क्या है, घर क्या होता है? घर इस तरीके से जब बनाया जाता है ना, उसे एंथ्रोपोलॉजी कह सकते हैं हम. GIE वाला, होम. दिस इज द होम ऑफ द ह्यूमंस. हाँ, ये सारे हमारे पास हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक इन द शेप ऑफ ह्यूमंस. एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपोमॉर्फिक, कुछ भी बोल सकते हैं हम इनको. अब आता है दूसरा वर्ड, क्लॉज, क्लूड और क्लॉइज. एंड इन सब का मीनिंग होता है क्लोज, शट. ठीक है, चलो अब हम इसके साथ साथ वर्ड्स लिखते हैं. देखो, अब अगर हमने सबसे पहले तो क्लोज लिख लिया, है ही सही. फिर हम लिख सकते हैं क्लोजेट, फिर हम लिख सकते हैं रिक्ल्यूज.
पर इसके साथ साथ आजकल जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं बड़े से वर्ड है, इंक्लूसिव पॉलिसीज होनी चाहिए, वो लिख लेते हैं। चलो, इंक्लूड, इंक्लूजन, inclusive, same thing now, see, exclude, exclusion, exclusive, SIVE चेंज हो गया, देखो सिर्फ सफिक्स चेंज हो रहा है। seclude, seclusion पर secluded स्पॉट होता है, secluded जगह होती है, ठीक है। अब एक और वर्ड हम कर लेते हैं यहां पर, नहीं यहीं पे हम एक वर्ड लिख लें, प्रिक्लूड, ठीक है, ये इजी रहेगा। अब हम देखते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक, क्लॉस्ट्रोफोबिक या क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो फोबिया मतलब फियर होता है, फोबिया इज फियर। अब जैसे क्लोज है, मैंने अभी शुरू में कहा था कि ईएन लगा देते हैं तो नया वर्ड बन जाता है, तो क्लोज का एनक्लोज, फिर हम प्रीफिक्स एक और लगा लेते हैं, डिस्क्लोज, तो डिस्क्लोजर हो गया। एनक्लोज, एनक्लोज्ड, ईडी लगा दो, डीआईएस आगे लगा दिया, हो गया डिस्क्लोजर। प्री क्लोजर, पहले से ही क्लोज कर लेना, जैसे प्री मेच्योर होता है वैसे प्री क्लोजर कर लो आप उसको, ठीक है ना। देखो कितने वर्ड्स बन गए हमारे पास। अब हम एक दो वर्ड और बनाएंगे। चलो, इसमें हमारे पास वही है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफिलिया, आई टेल यू, क्लॉइस्टर एंड क्लोजेट एंड रिक्लूस, ठीक है। तो आई टेक दिस वर्ड हियर ऑन द प्लेन स्लाइड। क्लॉइस्टर, राइट, कॉम्पैक्ट, क्लोज रहना। रिक्लूस, रिक्लूस इज अ hermit, staying away from society, उसे रिक्लूस कहते हैं, ठीक है। हर्मिट है, सन्यासी है, सोसाइटी से दूर रहता है, लेकिन सोसाइटी में रह के भी वो दूर हो सकता है, मतलब ज्यादा आना जाना नहीं होता है, ज्यादा बात बात नहीं करता है वो लोगों से। देर आर मेनी साइंटिस्ट हु आर रिक्लूस, देर आर मेनी राइटर्स हु आर रिक्लूस, लाइक लिविंग अ लाइफ अवे फ्रॉम द मेजर सोसाइटी, राइट। तो वो रिक्लूस हो जाते हैं, तो हमेशा से साधु संत नहीं होता है रिक्लूस, ठीक है। क्लॉइस्टर हमें क्लॉज के साथ समझ में आ सकता है, एंड अनदर वर्ड वाज क्लॉस्ट्रोफिलिया। अब फिल, क्लस्टोफिलिया में फिल वर्ड है, हमने उस टाइम पे किया था ना जब फिलैंथ्रोपिक होता है, तो फिल स्टैंड्स फॉर लव, ये हम कर चुके हैं। फिल स्टैंड्स फॉर लव एंड मिस स्टैंड्स फॉर हेट एंड फोबिया स्टैंड्स फॉर फियर, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ द एनक्लोज स्पेसेस एंड क्लॉस्ट्रोफिलिया is where the person likes to stay in confined small spaces. तो उसे ओपन स्पेसेस नहीं पसंद है लेकिन क्लोज स्पेसेस में भी रहना पसंद करेगा, तो क्लॉस्ट्रोफिलिया हो जाएगा, ठीक है। ओपन स्पेसेस का भी एक फोबिया होता है, आई टेक अनदर वीडियो ऑन दैट आल्सो। सो एगोरोफोबिया इट इज कॉल्ड, द फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, एगोरोफोबिया। ये क्लॉस्ट्रोफिलिया हो गया, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया, रिक्लूस, क्लॉइस्टर, अब हमारे पास खूब सारे वर्ड्स हो गए, ठीक है। चेक कर लो, देखो आपके पास सब लिख लिए या नहीं। अब एक्सक्लूड, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन ये सब मैंने दे दिए हैं, इंक्लूड, इंक्लूसिव, इंक्लूजन दे दिया, और सिक्लूड, सिक्लूजन, सिक्लूडेड, ये भी सब दे दिया है तुम्हें, ठीक है। क्लॉस्ट्रल मीन्स सेपरेटेड। अब बताओ, अब देखो फटाफट देखो तुम्हें ये वर्ड याद है या नहीं है। अभी हमने देखा था, देखो ये लिफ्ट में है डरा हुआ, ये लिफ्ट में है डरी हुई, ये लिफ्ट में इतने सारे लोग हैं भीड़ में भी, तो भीड़ में भी जैसे डर लगता है,
राइट, क्लॉस्ट्रोफोबिक पीपल, ठीक है। सो दिस इज अ क्लोजेट, जैसे हम अलमीरा, कबर्ड, अलमारी कुछ भी कह दो, क्लोजेट होता है, ऐसे क्लोज रहता है जहां पे आप अपना सामान रख सकते हो। और ये है रिक्लूस, अकेला, अलग थलग, कहीं भीड़ वाले इलाके में नहीं है, तो इज ए रिक्लूस। ये भी एक रिक्लूस का एग्जाम्पल है, और ये सिक्लूडेड स्पॉट का एग्जाम्पल है, ठीक है। पिकनिक पे गए, देखो नाव चला के धीरे से एक जगह पे जाके बैठ जाएगा अकेला आराम से, म्यूजिक सुनेगा, बुक्स पढ़ेगा। हाँ, ऐसा भी शौक होते हैं आराम से म्यूजिक सुनना, तो मोस्ट ऑफ यू वुड बी डूइंग दैट। पर ऐसे सिक्लूडेड स्पॉट में जाके बुक्स पढ़ने का भी मजा ही कुछ और है, पेंटिंग करना, सो लाइक living away from the crowded areas, and this will be called a secluded spot, a secluded spot. चलो, if we come up with a quick recap, अब हमने क्या क्या किया। अब आज एक सन डायग्राम बना देते हैं, शो यू, हमने पिछली बार ट्री डायग्राम बनाया था, आज सन डायग्राम देखते हैं, ठीक है। क्लॉज का बना लेती हूँ सन डायग्राम। क्लोज, एनक्लोज, डिस्क्लोज, एनक्लोजर, डिस्क्लोजर, जो भी आप कर लो, ठीक है। फिर क्लोजेट, क्लॉस्ट्रोफोबिया, इसमें क्या होता है कि यू विल गेट इनफ वर्ड्स, इनफ स्पेस, even blank left, so that if you come across another word with the same root, ठीक है, तो क्लॉज हैज अ लैटिन रूट और एंथ्रोप इज अ ग्रीक रूट, ठीक है, वो भी समझना कभी। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो सकता है, क्लॉस्ट्रोफीलिया होता है, इसी के साथ रिलेट करो। तब आप यहां से आप इंक्लूड, तो इंक्लूड से रिलेटेड वर्ड्स लिख लेना, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड से रिलेटेड वर्ड आ जाएगा, सिक्लूड, seclude का meaning. Now, if you want to write a meaning also, you can easily write it in the bracket. Secluded spot यानी isolated वाला, तो आप मीनिंग लिख लो, ठीक है। इंक्लूसिव पॉलिसीज होती हैं, अब वो चेंजेस लिख लो वहां पर, क्लियर। अब आपका अगर इतना भर गया है, बाकी के वर्ड्स आप चेंज करके लिख सकते हो, दैट्स वेरी गुड। अब प्रीक्लूड लिख लो, कहीं पे याद आ जाता है तो, जो जब जहां जैसे याद आ जाए वैसे और लिखते जाना, जो कहीं रीडिंग करते हैं तब मिल जाते हैं, लिख लो। सेम थिंग यू कैन कम अप विद द वर्ड एंथ्रोप ऑल्सो। तो आपके आज का जो सेशन था पूरा एक पेज में अपने दो, एक सन और एक ट्री डायग्राम बना लो, आपका काम खत्म आज का, डन, इनफ फॉर द डे related to words. So understand, and now when you read and you get similar words, if you get related words, you can note them down in your notebook. That's it, very simple, very interesting, and like the beauty of the words of course will always be there. You need to learn how to love the words, ये करना बहुत जरूरी है। और बढ़िया, बहुत बढ़िया वोकैबुलरी हो जाएगी तुम्हारी, इस बात पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टे लॉजिकल, स्टे पॉजिटिव, बी लॉजिकल, बी पॉजिटिव, एंड यस, इफ यू लाइक दिस देन डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड कमेंट, ये करना ही सही। और इसमें अभी और बहुत सारे और आ जाएंगे, आपके पास तरीके आ जाएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, दैट इज इट। तो आज अगर आपने जो सीखा वो रहेगा दिमाग में, अगर आप उसे रिवाइज करते हैं और अगर आप उसे अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करते हैं, तो एक बढ़िया सी डिक्शनरी आपकी खुद की बन जाएगी, मल्टी कलर्ड डिक्शनरी होनी चाहिए, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू सून, थैंक यू।